हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे और सपरिवार सुरक्षित होंगे। थोड़ा सा डेंगू का प्रकोप चल रहा है, आप लोग अपना बचाव कीजिएगा और पढ़ाई लिखाई प्रॉपर तरीके से करते रहिएगा, क्योंकि वैकेंसी जो है आपकी थोड़ी आने वाली है। नवंबर में देखिए कब तक आती है, चूँकि नवंबर में RO 2021 का फाइनल रिजल्ट भी आना है। तो देखिए, रिजल्ट से पहले वैकेंसी आती है फिर बाद में आती है, ये थोड़ा सा संशय बना हुआ है अभी, लेकिन वैकेंसी आने वाली है। पद ठीक ठाक मात्रा में खाली हुए हैं, पहले से कुछ अध्यासन थे ही आयोग के पास, करीब 200 प्लस और भी कुछ खाले हुए हैं। तो मतलब हमें लग रहा है ठीक ठाक वैकेंसी 300-400 के आसपास RO मिला करके हो जाएगी। इसमें RO भी काफ़ी मात्रा में है, जो सामान्य RO हैं, बाकी राजस्व परिषद, निर्वाचन, लोक सेवा आयोग, ये सब भी हैं, और ARO की भी काफ़ी वैकेंसी खाली हुई हैं और पहले से भी हैं। तो वो सब मिलाकर के मुझे लग रहा है कि करीब 350-400 के आसपास वैकेंसी होना चाहिए, ऐसी संभावना व्यक्त कर सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते हैं। खैर, तो आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। ये तीन शब्द आपने जरूर सुने होंगे, एक तो गवर्नर, एक गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, तो पहले तो हम इन तीनों शब्दों को आपको मतलब समझाएंगे और कैसे कैसे इनका जो है परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसके बाद जो है हम आपको जितने भी यानी कि जब से वो ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर आई है और जो गवर्नर जनरल बने हैं, प्रथम कौन था, अंतिम कौन था, ठीक है, ये पूरे गवर्नर जनरल का पूरा इतिहास बताएंगे। 3 लेक्चर आपको हम इस पर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें सारे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है, यानी कि 1757 से लेकर के प्लासी के युद्ध से लेकर के, ठीक है, और आज़ादी तक जितने भी गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय हुए हैं, सबके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, उससे पहले 2-3 सूचनाएं दे दूं। एक तो डीपी एडुकेयर टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन डेली मिलते हैं, निःशुल्क हैं एकदम से, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं, व्याख्या सहित रहते हैं, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्या टेलीग्राम पर जाइए, डीपी एडुकेयर, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज, बहुत क्वेरी आ रही है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज कब प्रारंभ होगी। ठीक है, तो अभी मैं यही कहूँगा कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम टेस्ट सीरीज को प्रारंभ करेंगे। बनकर के लगभग रेडी है और काम चल रहा है, लेकिन अभी कोई लॉन्च करने का मतलब नहीं है। ठीक है, अभी आप नोट्स पढ़िए, उस पर ध्यान दीजिए। जब तक आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तभी टेस्ट सीरीज हल करने में आपको मजा आएगा। अभी आपको आधी अधूरी तैयारी के साथ सीरीज हल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब स्कोर कम आएगा आप हताश होंगे, निराश होंगे, पढ़ाई से आपका मोह भंग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी आप जो है पढ़ाई करिए, GS वगैरह, हिंदी वगैरह अच्छे से पढ़िए। उसके लिए आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर बैच हमारा है 6393350769, ये नंबर है ऑफिस का, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अभी आगे भी नंबर आएगा, तब आपको जो है प्री और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, BO का भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्री मेंस के बैच चल रहे हैं, क्योंकि BO की वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है। 6 बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, ये स्लाइड इस मैंने लिख रखी, बाकी अगली जो PPT आएगी वो पूरा प्रिंट हुआ, तो इसको हम जो है स्किप कर देंगे। पहले आपको समझा देते हैं पूरी कहानी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले बना था आपका क्या, गवर्नर। ठीक है, क्या शब्द आया था, सबसे पहले बनाया गया था गवर्नर। गवर्नर सबसे पहले कहां का बना था, बंगाल में। ठीक है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वहां पर गवर्नर बनाया गया था। 1757 का युद्ध हुआ तो उस समय जो है क्या हुआ, क्लाइव ने, जो रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेज, ब्रिटिश, तो उसने इस युद्ध में बड़ी अच्छी महती भूमिका निभाई थी। तो तभी से जो है क्लाइव को पहला गवर्नर बना दिया गया था, क्योंकि 1757 के प्लासी युद्ध में इसने अच्छी भूमिका निभाई थी, तो ये नाम पड़ गया गवर्नर उस टाइम से। ठीक है, अभी थोड़ा ब्रीफ में बता रहे हैं, आगे आपको डिटेल में बताएंगे। और इसके बाद चलता रहा कब से, 1757 से लेकर के 1773 तक चला क्या, गवर्नर। तो उसमें बीच में पहले क्लाइव बना, फिर बीच में कोई और बना, फिर कोई बना, और अंतिम था आपका वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो अंतिम, प्रथम गवर्नर कौन, क्लाइव, अंतिम गवर्नर कौन, वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर है बात? इसके बाद क्या हुआ, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 में बनाया गया। ठीक है, देखिए डेट का हो सकता है एक आध साल कुछ आगे पीछे कहीं किसी किताब में मिले, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन चीजें अगर आपको समझ में आ जाएंगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो है नया शब्द आया, गवर्नर जनरल जोड़ दिया गया। तो
ये भी कहाँ का बना, बंगाल का ही, ठीक है। ये कहाँ का बना, गवर्नर जनरल बंगाल का ही। कब, 1774 में। कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी कि जो यहाँ पर गवर्नर था लास्ट में, उसी को गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक नया पद आया गवर्नर जनरल का, और ये चला आपका 1774 से लेकर के 1833 तक। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, और अंतिम गवर्नर जनरल बेंटिक, ठीक है। कौन, बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये यानी कि जो यहाँ पर लास्ट गवर्नर था वही यहाँ पर प्रथम गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद फिर आया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अभी तक कहाँ था, बंगाल का था, सिर्फ ध्यान रखिएगा। अब पूरे भारत में इस चीज को लागू किया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 में बनाया गया। किसको, जो यहाँ पर अंतिम थे, तो बेंटिंग को ही बना दिया गया पूरे भारत का। कब तक चला ये पद, 1858 तक, ठीक है। 57 की क्रांति हुई थी, 1858 तक चला। और तब जो है कैनिंग उस समय थे, ठीक है। 1858 में कैनिंग थे। तो कैनिंग थे आपके भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, कहाँ के, भारत के, ठीक है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद फिर नया शब्द आया, भारत का वायसराय, ठीक है। तो पूरे भारत का था, तो भारत का प्रथम वायसराय कब बना, 1858 में, ठीक। और कौन बना, यही जो अंतिम थे आपके गवर्नर जनरल, जो अंतिम था उसी को बना दिया गया, कैनिंग को, भारत का प्रथम वायसराय। कब, 1858 में। और 1947 यानी कि आजादी तक ये पद रहा। और माउंटबेटन थे भारत के अंतिम वायसराय। कौन थे, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, माउंटबेटन थे। और यही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो ये वायसराय प्रथा फिर खत्म हुई, फिर से गवर्नर जनरल आया, और क्या हुआ, माउंटबेटन को बना दिया गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। 1 साल तक ये रहे, ठीक। इसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये तो अंग्रेज है माउंटबेटन, ठीक है। तो किसको बनाया गया, 1948 में सी राजगोपालाचारी को। 50 तक ये पद रहा, पर संविधान लागू हो गया, क्योंकि संविधान में वायसराय गवर्नर जनरल की व्यवस्था थी ही नहीं। तो क्या हुआ, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया, प्रेसिडेंट का पद आ गया। ये सारे पद खत्म कर दिए गए, ठीक है। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय सारे पद खत्म कर दिए गए, क्योंकि इन शब्दों का जिक्र हमारे संविधान में नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति नया शब्द आया, नया पद आया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया, ठीक है। तो ये चीज आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आपसे पूछी जाती है और बहुत प्रश्न यहां से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको हम स्लाइड को हटाते हैं, आगे चलते हैं। ओपन कर लेता हूं स्लाइड को, इसको हम नीचे कर देते हैं इससे, और ये आपका आ गया गवर्नर पार्ट 1, ठीक है। ये देखिए, ये है ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है। वो चूंकि स्लाइड मुझे अलग बनानी पड़ी थी आपको समझाने के लिए कि मतलब पूरी कहानी क्या थी। अब हम क्रम से चलते रहेंगे कि क्रम से कौन कौन से गवर्नर आते रहे, कौन से गवर्नर जनरल आए, कौन से वायसराय आए, और उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, क्या क्या उन्होंने ऐसे कार्य किए कि ये तो बहुत ज़्यादा, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य क्या किए जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, तो वो आपको हम बताने वाले हैं। ये पार्ट 1 है, ठीक है। नंबर वो आपको बता रहे, ये लिखा हुआ 6393350769, इस पर आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपके बैच समीक्षा अधिकारी का, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा का, बीओ का, दोनों का चल रहा है, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर वही रहेगा सेम। आगे बढ़ते हैं, और ये हैं भारतीय गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। और ये देखिए, ये अब यहाँ से हम थोड़ा सा लोग समझते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना सर्वप्रथम प्लासी युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी कहाँ पर रही, ये आपका बंगाल में पड़ेगा उस समय, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी में था, प्लासी के पश्चात हुई।
प्लासी युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजों का प्रमुख कौन था? रोजर ड्रैक। ये कभी कभी पूछा जाता है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों का जो प्रमुख था वो कौन था? रोजर ड्रैक था। प्लासी युद्ध की सफलता में रॉबर्ट क्लाइव, मैंने बोला था ना प्लासी युद्ध में इसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जितवा दिया था, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव की महती व निर्णायक भूमिका थी, इसलिए बंगाल विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया, जनरल नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। यही बात आपको हम बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आते हैं रॉबर्ट क्लाइव। ये 2 बार रहे हैं, 1757 से लेकर के 1760 तक और 1765 से लेकर के 1767 तक, 2 कार्यकाल तक ये गवर्नर रहे। कहां के? बंगाल के, ठीक है। तो इसने क्या क्या किया? इसने जो है बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय व अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। ये 3 प्रेसिडेंट्स की दीवानी प्राप्त हो गई थी। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, करीब 28 की स्लाइड है, तो लेकिन पूरा जो है आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। पूरा मतलब A to Z आप समझते चले जाएंगे किस किस तरीके से जो है इनका जो है क्रम रहा है। बंगाल के राजस्व की वसूली के लिए क्लाइव ने उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ। ये भी पूछा जाता है कि जो है कहाँ का किस मतलब बंगाल का दीवान कौन बनाएगा, उड़ीसा का और बिहार का दीवान कौन बनाया गया था, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रहे आपको। इसके बाद सलावत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को उमरा की उपाधि दी गई थी। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को, इन 2 लोगों द्वारा। क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों इलाहाबाद, मुंगेर व बांकीपुर की स्थापना की थी। बांकीपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। 3 केंद्र बनाए थे सेना के। 1759 में अंग्रेजों व डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ था। इसी के शासनकाल में क्लाइव के काल में श्वेत विद्रोह भी हुआ है। पर्सविल स्पीयर ने क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा है और इंग्लैंड जाकर क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। कारण कोई बहुत सारे डिफरेंट, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, आप ही जानिए, बस आत्महत्या कर ली थी। 1760 में हॉलवेल स्थानापन्न गवर्नर बना। ब्लैक होल घटना का वर्णन इसी ने किया है। 1760 से 1765 तक हेनरी वेंसीटार्ट बंगाल का गवर्नर रहा। इसी के समय बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1769 से 1772 बंगाल का गवर्नर जॉन कार्टियर था। इसके शासनकाल में 1760 में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा, ठीक है। तो जो बीच बीच में गवर्नर रहे ना, जैसे इन कालों जो बीच में रहे हैं, ठीक है, 60 और 65 के बीच में, तो उनका यहां पर जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। मतलब जो सारे नहीं पढ़ा रहे, जो इंपॉर्टेंट गवर्नर है या गवर्नर जनरल, वो आपको हम पढ़ाएंगे यहाँ पर। 1773 से लेकर के 1785 तक ये रहा है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। क्या बना? प्रथम गवर्नर जनरल। किस रेगुलेटिंग एक्ट? 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत इसको बनाया गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। और बंगाल का गवर्नर कौन था? वो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। भारत ने क्या किया? भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स को ही माना जाता है। और इसके समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पूछा गया सवाल पीसीएस में, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे, चौम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड, ठीक है। तो पूछा गया कि किसके शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। 1772 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने राजस्व बोर्ड का गठन किया। 1784 का अधिनियम हेस्टिंग के शासनकाल में आया। 1772 में हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। जो क्लाइव ने लागू किया था वो इसने समाप्त कर दिया, द्वैध शासन। 1775 से लेकर के 1782 तक प्रथम मराठा युद्ध तथा 1782 में सालवाई की संधि की इसी ने, और 1780 से 82 का द्वितीय मैसूर युद्ध तथा मंगलौर की संधि भी इसी के शासनकाल में हुई थी। आप लोग चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 1774 में हेस्टिंग्स ने पोस्ट मास्टर जनरल के अंतर्गत कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की थी।
भारत में कलेक्टरों की नियुक्ति सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही की है। बनारस के राजा चौथ सिंह के साथ इसके काफी विवादास्पद विवाद रहे हैं। हेस्टिंग्स ने गलत आरोपों को लगाकर नंद कुमार को फांसी दिलवाई, जिसे न्यायिक हत्या की संज्ञा दी गई थी। देसी रास्तों के साथ सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति इसने अपनाई थी, रिंग फेंस भी कहा गया इसको। और क्या क्या किया? हेस्टिंग्स भारत का अकेला गवर्नर जनरल था जिस पर वर्क ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था। वर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, ये उपाधियां सुन लीजिए, चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार तथा अन्याय का मुखिया कहा है। और 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी इसी के शासनकाल में। चलिए न और कुछ है इसके साथ। हेस्टिंग्स ने 1775 में अवध के नवाब आसफउद्दौला से फैजाबाद की संधि की, जिसके माध्यम से बनारस पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ। और हेस्टिंग्स ने 1773 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला से बनारस की संधि की, जिसके माध्यम से कड़ा व इलाहाबाद को 50 लाख रुपए में नवाब को बेच दिया गया था। ये फैक्ट है, इनको आप अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मुझे सुन लेंगे या आप इनको नोट करके रिवाइज कर लेंगे तो थोड़ा सा ये है कि आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से लेकर के 1793 तक ही रहा है। देखते हैं क्या क्या हुआ। तृतीय मैसूर युद्ध तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि इसी के शासनकाल में हुई। कलकत्ता, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई। 1789 में कॉर्नवालिस के समय भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध, यानी कि दासों का आप आदान प्रदान बेच नहीं सकते आप, ठीक है। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। सिविल सेवा तो उसी में आई थी, ठीक। बताइए सिविल सेवा किस अनुच्छेद में, जरा कमेंट कीजिएगा। सिविल सेवा भारत में किस अनुच्छेद के तहत संविधान में दिया गया है, इसका जिक्र किया गया है। कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया था। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 इसके द्वारा जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। और कॉर्नवालिस ने दीवानी जज और कलेक्टर के पद को पृथक किया तथा जिले की समस्त शक्ति कलेक्टर के हाथ में केंद्रित कर दी थी, यानी कि कलेक्टर को बहुत शक्तिशाली बना दिया था। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी। चलती फिरती अदालतों का निर्माण किया। कॉर्नवालिस की समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, ध्यान रखिए कई बार प्रश्न पूछा गया पीसीएस में, आरओ में कई बार। इसके मकबरे को लाट साहब का मकबरा भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आया है कि लाट साहब का मकबरा किसको कहा है, मतलब किसके मकबरे को या किसकी समाधि को कहा जाता है। तो ये हो गए आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक ही रहे हैं। सहायक संधि की नीति उन्होंने प्रारंभ की 1798 में, और इतने राज्यों से हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर और सिंधिया, इन वर्षों में इतने जो है जो रियासतें थी, तो इन्होंने जो है सहायक संधि की। इसके बाद और इन्होंने क्या किया, कंपनी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ध्यान रखिएगा 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेस्ली ने बनाया था। चौथा मैसूर युद्ध इन्हीं काल में हुआ था। द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ बेसिन की संधि की इन्होंने। वेलेस्ली को बंगाल का शेर भी कहा जाता है, ये प्रश्न भी आया हुआ है, ठीक है। तो यही सब चीजें आपको हम पढ़ाने के लिए जो वीडियो बनाया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ किताबों में मिल जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका फोकस उन्हीं चीजों पर हो जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। बस हमारा यही उद्देश्य रहता है कि बस हमारे साथ मिल करके आप अगर पढ़ लेंगे तो एक तो रिवीजन हो जाएगी, दूसरा मतलब कुछ जो चीजें आपको क्लियर नहीं हुई हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक। और ये पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बस यही हमारा उद्देश्य होता है। चलिए, और वेलेस्ली को कंपनी का अकबर नाम से भी संबोधित किया गया है। 1799 में प्रथम वार प्रेस सेंसर भी इसने लगाई थी। वेलेस्ली के शासनकाल में ही 1803 में जनरल लेक ने लाल किले पर कब्जा कर लिया था। इस समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। अब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से लेकर के 1823 तक 10 साल इनका कार्यकाल रहा है।
अंग्रेज नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 1816 तक हुआ था, इस युद्ध में अंग्रेज जनरल गिलिस्पाई मारे गए तथा सगौली की संधि हो गई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1812 से लेकर के 1819 तक चला है, 7 साल चला है, तथा मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया तथा 1818 में पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इन्हीं के काल में, लॉर्ड हेस्टिंग के काल में पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था। बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई इनके काल में। हेस्टिंग के समय में ही पिंडारियों को मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने सुनहला झंडा प्रदान किया था। 1820 में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा लगान वसूली के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। शासनकाल इन्हीं का था, लेकिन थॉमस मुनरो द्वारा किया गया था। 1822 में मैकेंजी द्वारा लगान वसूली के लिए महालवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी। अगले आपके हैं लॉर्ड एमहर्स्ट, 1823 से लेकर के 1828 तक इन्होंने शासन किया। तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय से 1827 में बराबरी के स्तर पर मिलने वाला है भारत का पहला गवर्नर जनरल था। प्रथम बर्मा युद्ध इन्हीं के काल में हुआ है। भरतपुर का अधिग्रहण किया गया 1826 में। बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह भी इनके ही काल में हुआ था। और इसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 1835 तक ये रहते हैं। सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगा दी 1829 में, बहुत अच्छा काम किया था, कई बार हजारों बार प्रश्न पूछा गया है। ठगी प्रथा तथा शिशुवध का अंत किया गया 1830 में। बेंटिक ने कैप्टन स्लीमन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु नियुक्त किया था। बेंटिक के काल में 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम भी आया था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अभी तक बंगाल के थे, ध्यान रखिएगा, अभी तक बंगाल के थे, लेकिन जब 1833 का चार्टर अधिनियम आया उसमें यह प्रस्ताव लाया गया कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इन्हीं को क्या किया, बना दिया गया। तो ये पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल पद पर आसीन हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। नेक्स्ट, 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की उन्होंने घोषणा की। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। मैसूर, कुर्ग एवं मध्य कछार का कंपनी साम्राज्य में विलय हो गया, कंपनी मिला लिए गए ये सब क्षेत्र। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीली एवं भ्रमणकारी न्यायालय की समाप्ति कर देगी। जो कॉर्नवालिस जो भ्रमणकारी चलने फिरने वाले न्यायालय बनाए थे वो सब बंद कर दिए गए इनके शासनकाल में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड एलनबरो, 1842 से लेकर के 1844 तक रहते हैं। ये क्या करते हैं देखते हैं। सिंध का अंग्रेजी साम्राज्य में अगस्त 1943 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में विलय कर लिया गया। 1843 के अधिनियम 5 द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया। ठीक है, ये अधिनियम भी आप लोग याद रख लीजिएगा। तो दास प्रथा का अंत हुआ है 1843 के अधिनियम 5 द्वारा। ठीक है, अधिनियम 5 द्वारा कभी कभी पूछ दिया जाता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणता की नीति का कालकाल माना जाता है। ये ध्यान रखिए, कुशल आक्रमणता की नीति किसका शासनकाल को, एलनबरो के शासनकाल को माना जाता है। अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 1856 तक रहते हैं ये। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय किया गया इन्हीं के शासनकाल में। व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत इन क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। यही डलहौजी इसी वजह से हुआ था आपका 1857 का युद्ध। सतारा को, जैतपुर, संबलपुर को, बघात को, उदयपुर को, इन सबको मिला लिया गया कंपनी में। ठीक, इसके बाद उदयपुर को, निचले बर्मा या पेगू को, झांसी, नागपुर, अवध, ये सब इन सब क्षेत्रों को कंपनी में मिला लिया गया। मतलब जिसको हड़प की नीति कहा गया ना, मतलब हड़प की नीति, सब हड़प लिया गया। 1852 में इनाम कमीशन का गठन किया गया। चार्ल्स वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच यानी 1854 वाला तथा स्थानीय भाषा इसके स्कूलों एवं सरकारी कॉलेजों की स्थापना इनके शासनकाल में की गई थी। और 1856 में तोपखाने का मुख्यालय
कलकत्ता से कहाँ बनाया गया, मेरठ बना दिया गया। शिमला की ग्रीष्मकालीन राजधानी इसको बनाया गया, मतलब इनके शासनकाल में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। 1853 में बंबई एवं ठाणे के मध्य प्रथम रेल का परिचालन इन्हीं के काल में हुआ था, डलहौजी काल में। 1853 में कर्नाटक व तंजौर के राजाओं की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। 1854 में गंगा नहर का निर्माण किया गया था। और क्या किया गया, दूसरी रेल 1854 में कलकत्ता और रानीगंज के मध्य चलाई गई। पहली तो सबको पता है, ठीक है, दूसरी कहां पर, कलकत्ता और रानीगंज के मध्य। डलहौजी के समय में प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच, काफी अच्छे काम भी किए, ऐसा नहीं, इसने काफी अच्छे काम भी किए हैं। इसी के समय में पहली बार भारत में 1854 में डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ था। पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। डलहौजी ने गवर्नर जनरल पद के कार्यदबाव को कम करने के लिए बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की थी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा काम था, तो एक जो है एलजी बना दिया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। और 1856 में डलहौजी के काल में संथाल विद्रोह हुआ था। आईआईटी रुड़की की स्थापना इसी के शासनकाल में हुई है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 इसी के शासनकाल में आया है। और 1850 में सिक्किम का विलय भारत में किया गया और 1854 में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना इसी के शासनकाल में की गई। और इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है अभी 2 लेक्चर इसके और बचे हुए हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपको पूरी भूमिका, पूरी रूपरेखा आपको बता दी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आप लोग चाहें तो किताब से भी पढ़ सकते हैं, आप मुझे फॉलो करना चाहें मुझे पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के आपको याद होना चाहिए, आप पढ़ पाएँ, आज चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है, बस हमारा ही उद्देश्य रहता है। और हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।